बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले बहुत बड़ी खबर देंगे कि बांग्लादेश में जितना भी इंतशार फैला हुआ है इस सब के पीछे मोदी का अपना हाथ है और आज बांग्लादेश में रॉ के जासूस पकड़े गए हैं और मोदी ये सब कुछ क्यों करवा रहा है इसकी सारी डिटेल्स आपको देंगे और बांग्लादेश में चीन किस तरह से लहूलुहान हो रहा है इसकी भी डिटेल्स आपको देंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारतीय आर्मी चीफ जो कश्मीर के दौरे पर पहुंचे उसके बाद मुजाहिदीन ने भारतीय फौज की क्या हालत की है और आज कितने भारतीय फौजी मजीद मरे हैं और आज रात को क्या होने वाला है और इस सब का बदला हिंदू इंतहा पसंद तंजीम अब भारत में रहने वाले मुसलमानों से लेगी, इसका ऐलान भी हो गया है। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि चीन अरुणाचल प्रदेश में घुस चुका है और भारत भी इस बात को तस्लीम कर रहा है, लेकिन साथ में यह भी कह रहा है कि इतने भी खतरे की बात नहीं है जितना शोर मचा हुआ है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। 17 अक्टूबर को सच टीवी उर्दू ने आपको एक खबर दी थी कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं और इसकी इब्तिदा जहां से हुई दुर्गा पूजा के दौरान जब हिंदुओं ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की और उसके जवाब में बांग्लादेश के मुसलमानों ने वहां पर हिंदुओं को मारा, उनके मंदिरों पर हमला किया, उनके घरों को जलाया और इंतशार बढ़ता जा रहा है। इस सब के पीछे हमने आपको बताया था 17 अक्टूबर को कि इस सब के पीछे मोदी का हाथ है। मोदी के जासूस बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं जिन्होंने वहां पर हिंदुओं से ये काम करवाया ताकि मुसलमान इंतशार में आए और वो हिंदुओं को काटने लगें। ये खबर आपको सच टीवी उर्दू के अलावा किसी भी मीडिया ग्रुप ने नहीं दी, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल ने नहीं दी, किसी भी अखबार ने नहीं दी, किसी यूट्यूबर ने नहीं दी। आज बांग्लादेश में चंद जासूस गिरफ्तार हुए हैं भारत के। बांग्लादेश में मुजाहिरों के दौरान चंद नामालूम अफराद गिरफ्तार किए गए हैं जो कि अजीबुल खलकत लोग थे। उनके नाखून ही नहीं थे, उनके दांत ही नहीं थे, उनको पकड़ा गया और जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि ये रॉ के एजेंट हैं। और इस सब के बाद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद शदीद गुस्से में हैं। अब रॉ के एजेंट बांग्लादेश में ये सब कुछ क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि अफगान बॉर्डर तो इन पर बंद हो गया है। इसी वजह से ये रोते थे, चिल्लाते थे कि अमेरिका अफगानिस्तान से ना जाए, क्योंकि LOC से ये पाकिस्तान दाखिल होने का सोच भी नहीं सकते। हमें तो पिछले दिनों अमित शाह ने धमकी दी थी, खाली धमकी, कि हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करके पाकिस्तान को ये मैसेज देंगे कि हमारा बॉर्डर इतना मजाक नहीं है। अगर आपका बॉर्डर इतना मजाक नहीं है तो फिर आप रोजाना क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए हैं? आपकी 9 लाख फौज है वहां पर, फिर पाकिस्तान से दहशतगर्द आपके मुल्क में कैसे दाखिल हो जाते हैं? तो पाकिस्तान तो ये अब आ नहीं सकते, तो ये बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। और मोदी ये सब कुछ क्यों करवा रहा है? क्योंकि आए रोज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भारत के खिलाफ रिपोर्ट्स दे रही हैं कि भारत दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन मुल्क है, भारत दुनिया का सबसे इंतहा पसंद तरीन मुल्क है, भारत दहशतगर्द है, हिंदुत्व के नज़रिए पर लिखा जा रहा है, RSS के नज़रिए पर लिखा जा रहा है और भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो मोदी दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि देखें हमारे हिंदुओं के साथ क्या होता है, हमारे हिंदुओं को कैसे काटा जा रहा है। उसके जवाब में अगर हिंदू रिएक्ट करें तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ बोलती है। तो ये बातें हमने आपको 17 अक्टूबर को बता दी थी, इंटरनेशनल मीडिया पर ये बातें आ जाई हैं। इसके अलावा एक और रीज़न भी आई है सामने और वो ये है कि चीन बांग्लादेश पर इन्वेस्ट कर रहा है। मोदी ने हिंदुओं को टास्क दिया है कि आपने मुजाहिरे करने हैं। आज हिंदू पूरे बांग्लादेश में मुजाहिरे करते रहे ताकि बांग्लादेश डिस्टेबल हो और चीनी इन्वेस्टर्स वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से डरें। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को एक ही काम आता है, प्रोपेगेंडास करना, साजिशें करना, शरारतें करना और इसी वजह से भारत का ये हाल है। आप क्या समझते हैं कि आप जो कुछ करते रहेंगे चीन को पता नहीं चलता? चीन को सब कुछ पता होता है, इसलिए वो आपके इलाकों पर इलाके कब्जा करता जा रहा है, आपके मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने के पीछे लगा हुआ है, आपके फौजियों को रोज आके मार के चला जाता है। अभी 10 दिन पहले रॉ के जासूसों ने बांग्लादेश में एक चीनी इंजीनियर को पानी में गिरा के मारा। मई में बांग्लादेश में सिलहट के मकाम पर एक चीनी इंजीनियर को कत्ल किया गया। अगस्त के महीने में चतरोगन में अगवा किया गया एक चीनी इंजीनियर को और अगवा के बाद उसे भी कत्ल कर दिया गया।
अब चीनी इंजीनियर्स बांग्लादेश में काम करने से डर रहे हैं, चीनी इन्वेस्टर्स बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कभी क्वाड बनाते हैं, कभी AUKUS में शामिल होने के लिए अमेरिका को रिक्वेस्ट करते हैं और हर वो काम करते हैं जिसमें इनकी ये कोशिश नजर आती है कि चीन को डिस्टेबल किया जाए। भारत चीन के खिलाफ हर बड़ी साजिश में सबसे आगे आगे नजर आता है, तो चीन इस सब के जवाब में भारत के साथ जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। फिर आप जानते हैं कि पूंछ में भारतीय फौज एक ऑपरेशन कर रही है मुजाहिदीन के खिलाफ। हम आपको रोजाना अपडेट्स देते हैं कि आज इतने भारतीय फौजी मारे गए, आज इतने भारतीय फौजी मारे गए, लेकिन अभी तक एक मुजाहिद नहीं मारा गया। एक छोटा सा ग्रुप है मुजाहिदीन का और इनकी 9 लाख फौज है। 80 लाख की आबादी पर 9 लाख फौज पूरी दुनिया में कहीं भी तैनात नहीं है। कश्मीर दुनिया का वो हिस्सा है जहां पे सबसे ज्यादा फौज तैनात है, लेकिन हम हमेशा इसे फौज नहीं लश्कर कहते हैं, क्योंकि ना इनकी ट्रेनिंग है, ना इनके पास लड़ने का तजुर्बा है और ना इनका लड़ने का जज्बा है। कल हमने आपको बताया था कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने कश्मीर के दौरे पर गए हैं ताकि अपनी फौज की हौसला अफजाई कर सकें कि इतनी बड़ी फौज हो आप लोग और इतने छोटे से ग्रुप से रोजाना की बुनियाद पर मार खा रहे हो, तो चलो मैं आ गया हूं, शायद आपकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो। तो जनरल नरवाने के दौरे से क्या फर्क पड़ा? जनरल नरवाने कश्मीर में मौजूद हैं और आज फिर मुजाहिदीन की भारतीय फौज के साथ झड़प हुई और भारतीय फौज में मरने वाले फौजियों की तादाद 20 हो गई है। यानी पहले तो थोड़ा थोड़ा मार रहे थे, आर्मी चीफ आए हुए हैं तो आज जरा ज्यादा मारा है भारतीय फौज को। भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने अपनी फौज से कहा है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें हैं कि आर्मी चीफ खुद गया है और उसके बाद भारतीय फौज का ये हाल हुआ, मजीद मार खाई, तो मुझे आज ही रिजल्ट चाहिए। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आज कोई बड़ी झड़प होगी आज रात को, क्योंकि कश्मीर की मस्जिदों में भी ऐलान हो रहे हैं कि जो सिविलियंस हैं वो अपने घरों में रहें, क्योंकि मुजाहिदीन हिंदुओं को भी मार रहे हैं, जिन हिंदुओं को मोदी ने कश्मीर में आबाद करने की कोशिश की थी ताकि जब रेफरेंडम हो तो हिंदुओं की तादाद मुसलमानों से ज्यादा हो। तो इसलिए मस्जिदों में ऐलान करवाए जा रहे हैं कि सिविलियंस अपने घरों में रहें, हाईवेज को बंद किया हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोई बड़ा ऑपरेशन होना है। इस सब के जवाब में हिंदुत्व का नारा लगाने वाली भारत की इंतहा पसंद तंजीम जिसका नाम विश्व हिंदू परिषद है, उसने ऐलान किया है कि कल से हम मुसलमानों के खिलाफ मुजाहिरे करेंगे। और जब ये मुसलमानों के खिलाफ मुजाहिरे करते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है, इनकी पुलिस खड़ी होकर सैर देख रही होती है और इनके जो इंतहा पसंद हैं वो मुसलमानों को काट रहे होते हैं, उन्हें जला रहे होते हैं। इस तंजीम ने ऐलान किया है कि हम नई दिल्ली से मुसलमानों के खिलाफ मुजाहिरों का आगाज़ करेंगे, बांग्लादेश की जो कंसुलेट है उसके सामने भी एहतजाज करेंगे और हमारा ये एहतजाज पूरे भारत में फैलेगा। यानी कश्मीर में जो मार पड़ रही है, लद्दाख में जो मार पड़ रही है, अरुणाचल में जो मार पड़ रही है, बांग्लादेश में जो मार पड़ रही है, उसका बदला भारत में रहने वाले शरीफ मुसलमानों से लिया जाएगा। तो अब वक्त आ गया है कि भारत में रहने वाले मुसलमान और सिख इस बात को समझ लें कि अपनी वफादारियां दिखाने का कोई फायदा नहीं। आप पिछले 75 सालों से दिखा रहे हैं, आज भी आप पर ही उंगली उठती है। आपको उस तरह से भारतीय नहीं समझा जाता जिस तरह से हिंदुओं को समझा जाता है। और आखिर में आपको ये बता दें कि स्पुतनिक न्यूज लिखता है कि PLA अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो चुकी है और भारत के आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया है कि चीन भारत के टुकड़े टुकड़े करने का पूरा प्लान बनाकर बैठा हुआ है। भूटान के साथ चीन का मुआहदा हो चुका है और चीन भारत की चिकन नेक वैसे ही काट कर भारत की 7 रियासतें भारत से अलहदा करने वाला है, और वो भी वो 7 रियासतें हैं जो भारत से आज़ादी चाहती हैं। उसके बाद अब चीन अरुणाचल प्रदेश में भी घुस चुका है। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दी थी जिसमें 200 चीनी फौजी अरुणाचल प्रदेश आए थे और भारतीय फौज का जो हशर किया था, और भारतीय मीडिया कहता रहा कि नहीं जी वो आए हैं और हमारी फौज ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और चीन ने रिक्वेस्ट की है तो फिर हमने उन्हें रिहा किया है। और भारत की वो फौज जो दुनिया की झूठी तरीन फौज है, जो अभिनंदन जैसों को अवार्ड देती है, मेडल्स देती है, उस झूठी फौज ने भी फौरन आकर तरदीद की कि नहीं, हमने चीनी फौजियों को गिरफ्तार नहीं किया। वो आए जरूर थे लेकिन हमने गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि इन्होंने मार खाई हुई थी। और फिर चीन ने वीडियोस रिलीज कर दी और फिर इनके नायब सदर नैदू जब वहां पर दौरे पर गए
ताकि अपने फौजियों की हौसला अफजाई कर सकें, तो उस पर भी चीन ने इनको वार्निंग दी कि आपकी मजाल क्या है कि आप हमारे इलाकों में बगैर वीजे के आए हैं। यानी चीन अब अरुणाचल प्रदेश समझें कि भारत से हड़प चुका है। और आज स्पुतनिक न्यूज़ लिख रहा है कि चीनी फौज अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। और भारत का इस बारे में क्या कहना है? भारत कह रहा है कि नहीं जी, ये तो मामूल की एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ये तो चीनी करते रहते हैं। खतरे की बात तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है जितना इसको मसला बताया जा रहा है। बस मामूल की एक्सरसाइजेज से थोड़ा ज़्यादा है। यही बातें ये लद्दाख के लिए भी किया करते थे और हमें भारतीय झूठा कहा करते थे। तो अब आप देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में भारतीय मीडिया आपको आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ही सब कुछ बताएगा। नाजरीन, आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।